हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, इनके हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में यूनिट 2 किसकी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपको एज अ स्टूडेंट इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आफ्टर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर खुद का स्टार्टअप भी करते हो, तो अगर आपको ये टॉपिक पता होगा तो आपको काफी सारी चीजें इस टॉपिक से सीखने को मिलेगी। टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना एंड इसको डेवलपमेंट करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें आते हैं टोटल 7 स्टेप्स। एक एक करके स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप्स आता है इसमें आता है जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, कि नए प्रोडक्ट आइडियाज का जनरेशन करना। अब सोचिए कि नए जो प्रोडक्ट के आइडियाज आते हैं, ये कौन लेके आता है? कुछ होते हैं इंटरनल सोर्सेस, यानी कि इंटरनल सोर्सेस का मतलब है कि जो अभी रिसर्च हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, या जो भी मैनेजर्स वगैरह है, वो सारे आ गए इंटरनल सोर्सेज में, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल सोर्सेज आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे भी आइडियाज काफी सारे मिल सकते हैं, ठीक है। सप्लायर्स हैं उनसे भी काफी सारे आइडियाज मिल सकते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे नया जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके आइडियाज इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा था स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, कहते हैं ना कि आइडियाज को स्क्रीन करना। अच्छा, जैसे कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अगर हम कोई इम्प्योर सी चीज है, हम उसे क्या करते हैं, सीव लेके उसको प्रॉपर छान के देखते हैं कि हाँ उसकी इम्प्योरिटी अलग कर देते हैं। उसी तरीके से आइडियाज की भी स्क्रीनिंग होती है, यानी कि इसका एक अच्छा खासा क्लोज एंड डिटेल एग्जामिनेशन होता है। ध्यान से देखा जाता है उसको कि कौन सा आइडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगा, कि अगर हम इस आइडियाज को यूज करेंगे क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेकंड स्टेप, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। जो भी आइडिया, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इंटरनल सोर्सेज से भी लिए जाते हैं, एक्सटर्नल से भी लिए जाते हैं, लेकिन बेस्ट आइडिया को स्क्रीन किया जाता है, फिर देखा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या नहीं। थर्ड वन इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब उस आइडिया से एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि उस आइडिया में क्या होगा, प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीजें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आ जाती है कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसके क्या फीचर्स रहेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे रखेंगे, उसका डिजाइन कैसा रखेंगे, और भी चीजें आ गई, उसका डिजाइन कैसा रखेंगे, ठीक है, मींस उसका इंटीरियर वगैरह किस तरीके का प्रोडक्ट का होगा, ये सारी चीजें किसमें आ गई, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कमर्शियल फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी इज सुटेबिलिटी, कि क्या वो कमर्शियली सुटेबल है या नहीं। ब्लैक मार्क पे यूज करते हुए क्लियर हो जाएगा। सुटेबिलिटी, फीजिबिलिटी मींस सुटेबिलिटी, क्या वो कमर्शियली सुटेबल है या नहीं, किस टर्म्स में। डिमांड पोटेंशियल, क्या जो प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं क्या उसकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड, क्या कस्टमर से एक्चुअली डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमने प्रोडक्ट बनाया 750 का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो उसमें 500 का लगा और बेच हम उसको 300 बनाएंगे, इससे लॉस तो नहीं हो रहा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, उससे कंपनी को लॉस तो नहीं हो रहा है, ये चीजें देखनी पड़ती है। फिर कमर्शियल फिजिबिलिटी में ये भी आता है मार्केटिंग, क्या उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना इजी है, क्या उसकी मार्केटिंग में लॉट ऑफ ह्यूज एक्सपेंडिचर तो नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जैसे ही प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाया था वो कमर्शियल फिजिबिलिटी को एक एक करके स्टेप्स है, इसको पास कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। इनका काम क्या होता है, ये एक मॉडल या प्रोटोटाइप बनाते हैं प्रोडक्ट का, मॉडल या प्रोटोटाइप। तो मॉडल फिर दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, प्रोटोटाइप, मतलब उसके जैसे मॉडल बनाते हैं कंपनी के लिए कि देखिए हम जब फ्यूचर में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएंगे वो कैसा एक्चुअल में दिखेगा, तो उसका मॉडल कौन बनाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। मतलब मॉडल का मतलब क्या उसका, देखो मैं आपको बताती हूँ, क्या उसका साइज रहेगा प्रोडक्ट का, क्या उसका शेप रहेगा, कितना उसका वेट रहेगा, ये सारी चीजें एक्सेट्रा इसमें आ जाती है ना। क्या साइज है प्रोडक्ट का, क्या शेप रहेगा, रेक्टेंगल में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, कितना वेट का वो प्रोडक्ट होगा, तो एक उसका डमी बना देते हैं। डमी मॉडल मींस इधर से क्या, डमी मॉडल। उसके बाद होती है टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि अब उस प्रोडक्ट का सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है, कहाँ पे, एक ऐसी जगह पे जो सेल्स के रिगार्डिंग या सेल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा क्या हो, जहां पे उसकी कंपैटिबिलिटी हो,
तो वहां पे उसकी टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट मार्केटिंग होती है। उस एरिया में देखा जाता है कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करें, क्या वो कस्टमर्स को एक्चुअली प्रोडक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है टेस्ट मार्केटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्ट मार्केटिंग वाला। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पास हो जाता है तब प्रोडक्ट लास्ट स्टेप में आता है, जिसे बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कमर्शियलाइजेशन। एंड कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन में एक चीज और रह गई है आपका। यहाँ पे जब मैंने आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि किसके टर्म्स से प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख सकते हैं, डिमांड, पोटेंशियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम इसलिए भी करते हैं टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज कंपैटिबल विद द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार करा है, क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज है, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वर्कर्स हो, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, क्या उनसे कंपैटिबिलिटी बन रही है, क्या हमारे पे इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि हम उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में एक ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। क्या हमारे पे इतनी लेबर है कि वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके, क्या हमारे पे वो टेक्नोलॉजी है कि वो प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो सके। तो ये सब चीजें हमें मैच करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है जो हमने प्रोडक्ट को बनाया है, क्या वो उससे कंपैटिबल है या नहीं। अब यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग भी करते कि सैंपल लेके उस फेवरेबल एनवायरमेंट प्लेस, जो सेल्स एनवायरमेंट प्लेस है, वहां पे उसकी टेस्टिंग भी होगी। टेस्टिंग होने के बाद अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो होता है यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, फुल फ्लैश प्रोग्राम इज मेड, द प्रोडक्ट पासेस द टेस्ट मार्केटिंग। पूरा फुल फ्लैश मींस पूरे तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जाता है कि अब हमें इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लेके आना है, कैसे इसे लॉन्च करना है, कैसे इसका एडवर्टाइजमेंट्स करने हैं, कैसे इसके पूरे कैंपेन्स लगवाने हैं। कि हमने फॉर एग्जांपल हमने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो अब उसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें किसमें आ जाती है, कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन इज ऑल वी कैन से इट इज रिलेटेड टू, वेट अ सेकंड, इट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हम कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो गया कमर्शियलाइजेशन। आई होप आपको ये 7 स्टेप्स जो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है इसे समझ आए होंगे। नंबर 1 इज जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, okay, then is screening of ideas, then third is product concept development। आइडिया स्क्रीन हो गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, फिर देखा कि कमर्शियल फीजिबिलिटी है या नहीं, की सुटेबिलिटी। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किसने करा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एंड द लास्ट स्टेप इज कमर्शियलाइजेशन, एंड दिस कमर्शियलाइजेशन इज ओनली डन व्हेन द प्रोडक्ट पासेस द टेस्ट मार्केटिंग। कमर्शियलाइजेशन तभी होगा, ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट मार्केटिंग ये प्रोडक्ट जो है वो पास ऑन कर देगा। और ये जो पूरा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो उसको अच्छे से आप पढ़ेगा, समझ लीजिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू, बाय बाय।